श्री गणेशाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे प्रिय मित्रों, आज होलिका दहन के दिन श्री नारायण का यह कवच जिस प्रकार भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी वैसी रक्षा करता है और सारे विघ्नों से दूर रखता है। किसी भी प्रकार का दुश्मन शत्रु हो, किसी भी प्रकार की व्यथा हो, उसको दूर करने के लिए आज के दिन इस श्री नारायण कवच को पूर्ण रूप से श्रवण करके, इसका पाठ करके पीली सरसों लेकर होलिका दहन में डाल दिया जाए तो सारे शत्रुओं का नाश होता है। घर में श्री हरि माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, हर प्रकार की सुविधा प्राप्त होती है। अथ श्री नारायण कवच राजोवाच या गुप्त सहस्राक्ष सवाहान रिपुसैनिकान् कृण्यो विनिर्जित्य त्रिलोक्ये बुभुजे श्रियं भगवन् स्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं यथा तायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन् मृदे। श्रीशुकुवाच मृतः पुरोहित स्त्वाष्टो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहेकमना शृणु। विसुरुवाच द्योताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्रोदङ्गमुखः कृतस्वाङ्गरन्यास मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नहेदभयागते पादयोर्जानुनोरुदरे हृदयथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्वाद्यो अङ्कारादीनि विनश्येत। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययथमा यमथापीव करन्यासं तथा कुर्यात् द्वादशाक्षरा विद्या प्रणवादीयकारान्त अङ्गुल्य अङ्गुष्ठपूर्वसु न्यसेद्द्रद्य ओङ्कारं विकारमनोमूर्धनि सकारं तु भ्रूमध्ये णकारं शिखयादिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युज्यान् हारं सर्वसन्धिषु मकारं स्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसरङ्गं फडन्तं तत् शरदिक्षु निर्देशयिषेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस मूर्ते मम मंत्रमुदाहरेत्। ओम हरिर्विदद्यानमं शररक्षां न्यस्तांग्री पद्मा पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मा शिगदेषु चापक पाशान् ददानो अष्टगुणो अष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मतस्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वर्णस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुमां मनोव्यात त्रिविक्रमाख्यवतो विश्वरूपः दुर्गे स्ववटव्याजिमुखादिषु प्रभु पायान्नरसिंहो सुरयूथपारी विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्द्रियपतञ्च गर्भा रक्षत्वसोमाध्वनयज्ञकल्प स्वदष्टो योन्नितधरोवराः रामोद्रिकुटे स्वगतिविप्रवासे शलक्षमणो व्याधभरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मात् किलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरस्य आशात् दत्तस्थो योगादति योगनाथ पायात् गुणेश कपिल कर्मवन्दनात् सनत्कुमारो अवतु कामदेवात् द्वयशीर्षा मां पति देवहेरनाथ देव ऋषिवर्य पुरुषार्चनान्तरात्
कुर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धनवन्तरीर् भगवान् पात्वपत्याद् द्वन्द्वादभयाद्रसगो निजिदात्मा यज्ञस्य लोकात् वताज्जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवशादहीन्द्र द्वैपायनो भगवान् प्रबोधादात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कलिकः कालः कलेः कालमलात् प्रभातो धर्मावनायोरुकृतावतार मां केशवो गदया प्रात्रभ्याद् गोविन्दाशङ्गवमात्तवेणु नारायण प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुरिन्द्रपाणि देवो प्राणे मधुग्रधर्मा सायं त्रिधामावतु माधवो माम् दोषे ऋषिकेश उत्तरार्धरात्रे निशीतैकोतु पद्मनाभ श्रीवत्स धामा पररात्रीश प्रत्युषीशोषिधरो जनार्दनः दामोदरोऽभ्याद् धनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ता नरदग्निनेमि भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धर्ये सैन्यमासु कक्षं यथा वातसकोतासौ गदे शनि स्पर्शन् विस्फुंसलिङ्गे निशिपिण्डजितप्रियासि कुष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहांश चूर्णयारेन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्र पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिं धरेन्द्र विद्रावय कृष्णपुरितो भीमस्वनो हरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्ये मेषप्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुषीं चर्मन् छतचन्द्रछादै द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्यो च सरीसृपेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो यम्भोभ्यो एव वा सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रियान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयप्रतिपकः गरुडो भगवान् स्तोत्रेस्तो पश्चन्दो मयः प्रभो रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेन स्वनामभिः सर्वापदेभ्यो हरे नामरूपं रूपय्यानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्धोपाशद्भूषणाः भूषणाः यथा हि भगवान्नेव वस्तुतः सदसच्चियत् सत्येनादेन नः सर्वे यान्तु नासमुपद्रवः यथेकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमाया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः शमन्तात् दन्तबर्हिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं श्वनेन स्वतेजसाग्रस्त समस्ततेजा मघवन्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजेष्य शयञ्जसायेन धंसितो शूरयुथबाण एतद्धार्यमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा तदा वा संस्पृशेत् सद्य साद्वशात् स विमोच्यते न कुतश्चिदं भयं तस्य विद्यां धार्यतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धार्यन् द्विजः योगधारण्या स्वाङ्गं जहोषमरुदन्वने तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययो चित्रतो स्त्री त्रिवर्तो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्य सायमानो हैवाकशिरः शवालकिल्य वजनाद स्तीन्यादाय विस्मितः प्राच्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वाधां
स्वमन्वगात्। श्रीशुकुवाच यो इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते शरतो भयात्। एतां विद्यां धीगतो विश्वरूपात् सत्कृतो त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान्। जय जय श्री नारायण कवच संपूर्णम। श्री नारायण की महत्ता एवं व्यापकता यत्पादाब्जनकोदकं त्रिजगतां पापोपविदंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसंतारकं पाषाणोऽपि यदङ्घ्रि पद्मरजसा शापान्मुनेर्मूर्छित आर्तत्राणपरायण स भगवान् नारायणो मे गतिः। नारायण परा वेदा देवा नारायणाङ्गजः नारायण परा लोका नारायण परा शकाः मखाः नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गतिः। जिनके चरण कमलों के नखों की धोवन श्री गंगा जी त्रिलोकी के पाप समूह को ध्वंस करने वाली है, जिनका नामामृत समूह पान करने वालों को संसार सागर से पार करने वाला है, तथा जिनके पाद पद्मों की रज से पाषाण भी मुनिसाब से मुक्त हो गया, वे दीन रक्षक भगवान नारायण ही मेरे एकमात्र गति हैं। वेद नारायण के पारायण हैं, देवता ही नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ की नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है, और उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। सब नारायण के योग भी नारायण की प्राप्ति ही हेतु हैं। सारी तपस्या नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है, इसलिए नारायण कवच का श्रवण अवश्य करें और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करें। जय श्री नारायण। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे प्रिय मित्रों, आज होलिका दहन के दिन श्री नारायण का यह कवच जिस प्रकार भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी वैसी रक्षा करता है और सारे विघ्नों से दूर रखता है। किसी भी प्रकार का दुश्मन शत्रु हो, किसी भी प्रकार की व्यथा हो, उसको दूर करने के लिए आज के दिन इस श्री नारायण कवच को पूर्ण रूप से श्रवण करके, इसका पाठ करके पीली सरसों लेकर होलिका दहन में डाल दिया जाए तो सारे शत्रुओं का नाश होता है। घर में श्री हरि माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, हर प्रकार की सुविधा प्राप्त होती है। अथ श्री नारायण कवच राजोवाच या गुप्त सहस्राक्ष सवाहान रिपुसैनिकान् कृण्यो विनिर्जित्य त्रिलोक्ये बुभुजे श्रियं भगवन् स्तन्वमाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथातायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन् मृदे। श्रीशुकुवाच मृतः पुरोहित स्त्वाष्टो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहेकमना शृणु।
विसुरुवाच द्योताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्रोदङ्गमुखः कृतस्वाङ्गरन्यास मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नहेदभयागते पादयोर्जानुनोरुदरे हृदयतोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्वाद्यो अङ्कारादीनि विनश्येत। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययथमा यमथापीव करन्यासं तथा कुर्यात् द्वादशाक्षरा विद्या प्रणवादीयकारान्त अङ्गुल्य अङ्गुष्ठपूर्वसु न्यसेद्द्रद्य ओङ्कारं विकारमनोमूर्धनि सकारं तु भ्रूमध्ये णकारं शिखयादिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युज्यान् आरं सर्वसन्धिषु मकारं स्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसरङ्गं पठन्तं तत् शरदिक्षु निर्देशिदिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजसमूर्ते मम मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदद्यानमं शरवृक्षां न्यस्ताङ्घ्रि पद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्म शिगदेषु चाप पाशान् ददानो अष्टगुणो अष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वर्णस्य पाशात् स्थलेषु मायावटु मां मनोव्यात त्रिविक्रमाख्यवतो विश्वरूपः दुर्गे स्ववटव्याजिमुखादिषु प्रभु पायान्नरसिंहो सुरयूथपारी विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्द्रियपतञ्च गर्भा रक्षत्वसोमाध्वनयज्ञकल्प स्वदष्टो योन्नितधरो वराह रामोद्रिकुटे स्वगतिविप्रवासे शलक्षमणो व्याधभरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मात् किलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरस्य आशात् दत्तस्थो योगादति योगनाथ पायात् गुणेश कपिल कर्मवन्दनात् सनत्कुमारो अवतु कामदेवात् द्वयत्शीर्षा मां पति देवहेलनात् देवऋषिवर्य पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मां निर्याधशेषात् धनवन्तरीर्भगवान् पात्वपत्यात् द्वन्द्वादभयाद्रसवो निजिदात्मा यज्ञस्य लोकात् वताज्जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवशादहीन्द्र द्वैपायनो भगवान् प्रबोधादात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कलिकः कालः कलेः कालमलात् प्रभातो धर्मावनायोरुकृतावतार मां केशवो गदया प्रात्रभ्याद् गोविन्दाशङ्गवमात्तवेणु नारायण प्राण उदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुरिन्द्रपाणि देवो प्राणे मधुग्रधर्मा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उत्तरार्धरात्रे निशीतैकोतु पद्मनाभ श्रीवत्स धामा पररात्रीश प्रत्युषीशोषिधरो जनार्दनः दामोदरो अव्याद् धनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ता नरदग्निनेमि भ्रमत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धर्ये सैन्यमासु कक्षं यथा वातसकोतास गदे शने स्पर्शन् विस्पुंसलिङ्गे निशिपिण्डजितप्रियासि कुष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहांश चूर्णयारेन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्र पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टिं
धरेन्द्र विद्रावय कृष्णपुरितो भीमस्वनो हरेर्हृदयानिकम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्ये मे स प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुषीं चर्मन् छदचन्द्रछादय द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्यो च सरीसृपेभ्यो दृशिभ्यो भूतेभ्यो यम्भोभ्यो एव वा सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रियान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयप्रतिपकः गरुडो भगवान् स्तोत्रेस्तो भश्चन्दो मयः प्रभु रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेन स्वनामभिः सर्वापदेभ्यो हरे नामरूपं रूपय्यानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तोपाशद्भूषणाः भूषणाः यथा हि भगवान्नेव वस्तुतः सदसच्चियत् सत्येनारेण नः सर्वे यान्तु नासमुपद्रवः यथेकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमाया तेनैव शक्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः शमन्तात् दन्तबर्हिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं श्रवणेन स्वतेजसाग्रस्त समस्ततेजा मघवन्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजेष्य शयञ्जसायेन धंसितो शूरयुथबाण एतद्धार्यमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावा संस्पृशेत् सद्य सार्धसात् स विमोच्यते न कुतश्चिदं भयं तस्य विद्यां धार्यतो भवेत् राजदस्यु बृहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धार्यन् द्विजः योगधारण्या स्वाङ्गं जहोषमरुदन्वने तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययो चित्रतो स्त्री त्रिवर्तो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्य शायमानो हैवाकशिरः शवालकिल्य वजनाद स्तीन्यादाय विस्मितः प्राश्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वाधां स्वमन्वगात् श्रीशुकुवाच यो इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते शरतो भयात् एतां विद्यां धीगतो विश्वरूपात् चत्कृतो त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान्। जय जय श्री नारायण कवचम संपूर्णम। श्री नारायण की महत्ता एवं व्यापकता यत्पादाब्जनकोदकं त्रिजगतां पापोपविदंसनं यन्नामामृतपूरकं च पीबतां संसारसंसारकं पाषाणोऽपि यदङ्घ्रि पद्मरजसा शापान्मुनेर्मूर्छित आर्तत्राणपरायण स भगवान् नारायणो मे गतिः। नारायण परा वेदा देवा नारायणाङ्गजः नारायण परा लोका नारायण परा शकाः मखाः नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गतिः। जिनके चरण कमलों के नखों की धोवन श्री गंगा जी त्रिलोकी के पाप समूह को ध्वंस करने वाली है, जिनका नामामृत समूह पान करने वालों को संसार सागर से पार करने वाला है, तथा जिनके पाद पद्मों की रज से पाषाण भी मुनिसाब से मुक्त हो गया, वे दीन रक्षक भगवान नारायण ही मेरे एकमात्र गति हैं।
वेद नारायण के पारायण हैं, देवता ही नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ की नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है और उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। सब नारायण के योग भी नारायण की प्राप्ति ही हेतु हैं। सारी तपस्या नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। इसलिए नारायण कवच का श्रवण अवश्य करें और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करें। जय श्री नारायण।